अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन विद गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गाजर और साबूदाने की खीर, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो चलिए आइए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इस रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मैंने 2 से 3 कैरोट ले लिया और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ मेरे पास ड्राई फ्रूट मौजूद है। यहाँ मेरे पास 6 से 7 अदद बादाम हैं और 15 अदद मेरे पास काजू हैं, 15 अदद मेरे पास पिस्ता हैं और कुछ मेरे पास किशमिश मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ मेरे पास 6 से 7 अदद खजूरें हैं और यहाँ हाफ़ कप के करीब मैंने खोया लिया है। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून घी है और 1 कप के करीब मेरे पास ये चीनी है। चीनी हम अपने हस्ब ज़रूरत डालेंगे, जितना आपको पसंद हो मीठा आप उतना डाल सकते हैं। और ये मेरे पास साबूदाना, यहाँ मैंने हाफ़ कप लिया था। इसको जब मैंने भिगोया तो ये 1 कप के करीब हो गया और इसे मैंने 5 से 6 घंटे भिगोया था। और यहाँ ही मेरे पास 1 लीटर दूध है। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक फ्लेम ऑन कर लिया है और एक पैन रख लिया है। पैन में मैं 1 टेबल स्पून घी डाल दूंगी और दूसरे ही फ्लेम पे मैंने अपना दूध जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए हैं, इसको मैं रोस्ट करूँगी। खजूरें मैंने नहीं डाली हैं, सिर्फ मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। इनको अच्छा सा रोस्ट करेंगे, इसमें से खुशबू आने लगेगी, हम इसको फिर निकाल लेंगे। यही मैंने 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड कर दी है। आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। आंच मैंने हल्की की हुई है। लो फ्लेम पे मैं ये जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं अपनी ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करते हुए मुझे यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी थी। मैंने उसे निकाल लिया और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने घी और ऐड करके इसमें अपनी गाजरों को ऐड कर दिया है। गाजरों का पानी खुश्क हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो हम उतार लेंगे। मैंने दूध को इधर शिफ्ट कर दिया है और इसमें मैंने गाजरें डाल दी हैं। गाजरों को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी गाजरें सॉफ्ट हो जाए। गाजरों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ अभी साबूदाना ऐड नहीं किया है। जब आधी गाजरें हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी तब इसमें हम साबूदाना ऐड करेंगे, क्योंकि साबूदाना हमारा जल्दी पक जाता है। 10 मिनट 15 मिनट और हम इसे कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें बाकी अपनी चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने अभी फ़िलहाल साबूदाना ऐड कर दिया है और इसको पकने देंगे ताकि हमारी खीर भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए इसको, यहाँ मैंने जितना साबूदाना तो मुझे कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया है और मैंने इसे ऐड कर दिया। इसका ढक्कन नहीं ढकना है, इसको खोल के पकाएंगे और साथ ही हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से पक जाएं। और साथ ही मैंने खजूरें ऐड कर दी हैं ताकि खजूरों का भी फ्लेवर एक बहुत अच्छा सा आ जाए। यहाँ इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और साबूदाना बिल्कुल हमारा पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैंने यहाँ हाफ़ कप ऐड की है, मैंने पूरी नहीं डाली, मुझे लग रही थी ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ हाफ़ कप ऐड की है। और बाकी जो बची हुई खजूरें थी वो भी मैंने ऐड कर दी और 1 हाफ़ कप के करीब जो मेरे पास खोया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खोए से इसकी कंसिस्टेंसी देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। खोया इसमें पक के एकदम क्रीमी सा मेल्ट हो जाएगा। इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ मेरी खीर तैयार हो चुकी थी। मैंने 3 से 4 ड्रॉप जो है यहाँ केवड़ा एसेंस डाल दिए हैं। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप 1 टीस्पून का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आइए हम फ्लेम बंद कर देंगे और अपनी खीर को सर्व करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में डाल ली अपनी खीर को और इसके ऊपर मैं कुछ चांदी के वर्क लगा रही हूँ और साथ ही मेरे पास बचे हुए रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स करूँगी। बहुत ही शानदार ये बनी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। जब ये ठंडी होगी तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अपने डाल रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।